हेलो बच्चा पार्टी, आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट टीन एकेडमी के मंच से अपने बच्चों को देने आया हूँ। इम्पोर्टेंट अपडेट एस्टेट 2020 से रिलेटेड है। ये जो न्यूज़ है आपके ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान से सुने। जैसा कि हम सभी को पता है 15 अक्टूबर से आपके एस्टेट 2020 के फॉर्म की रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो गई थी। कुछ देर के लिए फॉर्म भरे भी गए हैं, कुछ बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है, उसके लिए फी भी सबमिट कराई है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण कुछ पिछले 2 दिन से आपके फॉर्म नहीं फिल हो पा रहे हैं, तो बच्चा परेशान है। उस परेशानी का फ़ायदा फिर कुछ लोग उठा रहे हैं कि वे इस तरह की वीडियो बना के कि 21 नवंबर को आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। कुछ ऐसी न्यूज़ आई है कि कोरोना के कारण पुलिसकर्मियों की संख्या कम हो गई है, ऊपर से दिवाली नवंबर को में आ रही है, जिसके कारणवश आपका नवंबर में एग्ज़ाम 21 नवंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, ग्राउंड लेवल पे इस तरह की कोई खबर नहीं है, ऑफिशियल कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं आई है। ये खबर निराधार है, क्योंकि जब तक आप समझिए ऑफिशियल रूप से कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं तो उसको आप कैसे सत्य मान सकते हो। सिर्फ आप जैसे ही अपनी भिवानी बोर्ड के आपके वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये एक प्रेस नोटिस मिलेगा। सिर्फ आप ये प्रेस नोटिस क्या है इसको आप समझिए। प्रेस नोटिस में क्या लिखा हुआ है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 व अन्य विशेष परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डाटा प्रोसेसिंग प्री एंड पोस्ट फेसेज के कार्य संबंधी ऑनलाइन ई निविदा ऐसे टेंडर रेफरेंस नंबर 2020 या HRI 1466541 दिनांक 9 अक्टूबर 2020 तक आमंत्रित की गई थी, जिसे तकनीकी कारणों से निरस्त करते हुए नए दिशा निर्देशानुसार री निविदा टेंडर रेफरेंस नंबर 2020 HRY 1473401 संबंधित वेबसाइटों पर अपलोड कर दी गई है, जिसके निविदा आवेदन दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को दोपहर 12 बजे तक मांगे गए हैं। अतः जिन एजेंसियों द्वारा पहले ही निविदा के लिए आवेदन किया गया है, EMD जमा कराई गई है, उन एजेंसियों की उक्त निविदा के तहत जमा EMD को वापस कर दिया जाएगा तथा री निविदा का आवेदन करते हुए EMD पुनः जमा करवानी होगी। अब इस नोटिस का मतलब समझिए। आपको ये जो नोटिस नजर आ रहा है, यही ऑफिस की तरफ से, भिवानी बोर्ड की तरफ से आपको ये नोटिस एक मिलेगा। ये नोटिस आपको मिला है। अब समझिए इस नोटिस का मतलब क्या है। प्यारे बच्चों, जैसे जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया था कुछ, तो उन्होंने EMD जमा कराई थी। EMD का मतलब है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। जो मनी डिपॉजिट कराई थी वो उनको वापस मिलेगी। दोबारा से आपको फॉर्म फिल कराना होगा। दूसरी कंपनी को आपका ये दे दिया है, ये इस हिसाब से आपका नाम लिखा भी हुआ है ई निविदा। समझ में आ रही है। ई निविदा का आवेदन करते हुए EMD पुनः जमा करवाना होगा। तो आपको ये जो होगा फॉर्म, बच्चों ने दोबारा से वो पैसा फिर अपना सबमिट करा देना है। तो जैसे ही टेक्निकल फॉल्ट शुरू होता है आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और यदि 1% जरा सोचिए, मान लेते हैं इस बात को सत्य मान लिए, हो सकता है 1-2 दिन में, अभी तक आज की डेट तक कोई 21 नवंबर को ही आपकी डेट मानना है, 21 नवंबर को ही आपका एस्टेट का एग्जाम होगा। जरा मैं कुछ देर के लिए ये मान लेते हैं कि चलो एस्टेट का एग्जाम पोस्टपोन होगा, कुछ देर के लिए चलो ये मान लेते हैं। लेकिन आप ये बताइए, उसमें जो बेरोजगार बच्चे के लिए ना कोई होली है ना कोई दिवाली है, बच्चे उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते का मान लिया आपको टाइम मिल गया। ज़रा सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें, इस तरह की वीडियो पे ज़्यादा ध्यान ना दें। फॉर्म फिल करने का मकसद सिर्फ एक ही होता है बेटा कि मैंने भी फॉर्म फिल कर दिया है, आप भी वो एग्ज़ाम में बैठने के लायक हों। लाखों की संख्या में बच्चा फॉर्म फिल करता है, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? 2%, 1.5%, 2.5% पूरे हरियाणा का स्टेट का। तो आपने उस 2% में आना है। फॉर्म तो फिर लाखों की संख्या में होंगे, लेकिन बेटा पूरे हरियाणा से यदि मैं बात करूं, आपके कहने का मतलब 10,000, 8,000, 7,000 से ज्यादा बच्चे, कहने का मतलब एक लेवल में इसमें पास नहीं होते हैं। जैसे 5-7 हजार बच्चा होगा PRT का पूरे हरियाणा से पास होता है, ऐसे TGT का, ऐसे PGT से। आप क्या मान रहे हो? आपका रिजल्ट जो है 1.5 से 2% आपका स्टेट का आएगा। और ये तो मैं कह रहा हूं कि एस्टेट का नेगेटिव मार्किंग यदि और कर दी जाए तो एस्टेट से टफ एग्जाम आपका एक अच्छा UPSC लेवल का एग्जाम हो जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। आप बेटा
हमेशा जो अच्छा विद्यार्थी है वो अपनी तैयारी पे ध्यान देगा, इस तरह की खबरों पे ना देगा। कम से कम ऐसी खबरें देखें। आप वेट किया करो, क्या टीएन एकेडमी ने कोई ऐसी खबर लाई है तो हम जब ही लाएंगे बेटा जो बिल्कुल 100% प्रमाणित होंगी। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी तक आपकी 21 नवंबर ही आपकी डेट है। चाहे मैं कह रहा हूं ठीक 1 मिनट बाद वो डेट चेंज हो जाए, आगे पोस्टपोन हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि जब आएगी तो सबको दिखेगी। आपको हमने एक पिछली वीडियो में वेबसाइट दी थी, आपकी कौन सी आपकी वेबसाइट दी थी भिवानी बोर्ड की, आप उस वेबसाइट पे जाके आप देखा करो क्या कुछ अपडेट आई है। ये इस तरह की सोशल मीडिया पे बहुत ये चलती रहती हैं बच्चों, फिर इस तरह की जो खबरें चलती रहती हैं उससे आप पजल हो जाता है बच्चों। जब तक आप बॉयकॉट नहीं करोगे ऐसी वीडियो का बेटा, बहिष्कार नहीं करोगे, बार बार बहिष्कार करना शुरू करोगे, इस तरह की वीडियो को देखना बंद करोगे जो ये कुछ बना देते हैं, तभी बेटा इस तरह से कहने का मतलब फिर आप पजल हो जाओगे। कुछ बच्चे की तो आदत होती है कि फॉर्म फिल करने के बाद ही वो प्रिपरेशन शुरू करता है। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। आपके लिए जब हमने ऑनलाइन कोर्स ला दिए, रही एक बच्चे को ये डाउट रहता जी ऑफलाइन, आप मुझे बताइए मुश्किल से 40 दिन का टाइम है। ऑफलाइन में यदि मैं पीजीटी की बात करूं 25-25 हजार रुपए फीस पहुंच जाती है एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की। और वैसे बेटा इससे नीचे कोई पीजीटी की कोचिंग दे रहा तो आप समझ जाना क्वालिटी एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं है। आप इसको ब्रेन में डाल सकते हैं इस बात को, नहीं है तो नहीं है। यदि अच्छे कोचिंग सेंटर की यदि फी यदि आपको मिलेंगी तो एक अच्छे कोचिंग सेंटर की 25,000 पीजीटी की फीस लगेगी। फिर आपको रहेगा 40 दिन के, और संस्था ने हमसे इतने वो फी ले ली, और बेटा फिर इतनी स्पीडली होगा सिलेबस कि आपके ऊपर जाएगा। तो अब कुल मिला के जब आपके लिए ऑनलाइन कोर्स हमने 32 तरह के कोर्स लॉन्च कर दिए हैं तो आप उनको पढ़िए। आपका जब 3-4 हजार में काम चल रहा है, वही कोचिंग आपको 3,000-4,000 में मिल रही है बच्चों, तो आपको परेशानी क्या है। अभी यूरोप की कंट्री तो आज से नहीं, हम तो आज ऑनलाइन मजबूरी में हैं। यूरोप की कंट्री का आज हमसे भी इतने आगे हैं, क्यों है। आप कितने बच्चे वहां स्कूल जाते हैं, कितने क्या है, कहने का मतलब ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। जब हम आपको समझा रहे हैं किस तरह से ऐप को डाउनलोड करें, किस तरह से कोर्स खरीदें, जब आपका 25,000 का काम 3-4 हजार रुपए में हो रहा है तो आपको परेशानी क्या है। आप उनसे पढ़िए। दूसरी बात, अपनी प्रिपरेशन कीजिए। आपके लिए और वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी, आप उसमें पढ़िए आराम से। नहीं समझ में आ रही तो अपने घर बैठे टीचर से डाउट लीजिए। रही बात इस तरह की खबरों की, 1 हफ्ता आगे बढ़ जाएगी, 2 हफ्ता बढ़ जाएगी। रही बात कोर्स की, 6 महीने की आपको वैलिडिटी है। आप उस कोर्स का आनंद 6 महीने लगा सकते हो। मान लिया जिस दिन आपका फॉर्म फिल किया, जब आपने उस कोर्स को खरीदा तो क्या बेनिफिट हुआ। आप जो आज की डेट से बच्चा खरीद रहा है, आप तकरीबन ये मान के चलो 15-20 बच्चा डेली हमारा कोर्सेज को खरीद रहा है। पिछले 5 से 6 दिन हो गए, कभी 20 बच्चा कोर्स खरीद रहा है, कभी 30 बच्चा कोर्स खरीद रहा है, कभी 22 बच्चा कोर्स खरीद रहा है। मतलब मिनिमम 20 या 30 के बीच में रेशो आ रहा है डेली का हमारा। 5-6 दिन से अभी कोर्स मतलब 3 दिन से, पिछले 3 दिन से इस तरह से हमारे कोर्सेज को बच्चा खरीद रहा है। तो कुल मिला के बात ये है, इस तरह से आप वो खरीद रहा है, वो बच्चा भी तो बेनिफिट में, वो सबसे ज्यादा बेनिफिट में रहेगा। कारण 6 महीने का की वैलिडिटी बेटा, वो वही पैसा 3-4 हजार रुपया जो कोर्स का जो भी लग रहा है, अलग अलग 32 कोर्स हैं तो उनकी जो भी फी लग रही है, किसी की 5,000 है, किसी की 3,000 है, किसी की 7,000 है, तो जो भी उसकी फीस सबमिट करा रहा है वो 6 महीने तक उस चीज का फायदा उठाएगा। 6 महीने तक रिवीजन करेगा, एक वीडियो को बार बार देखेगा, समझ में आई है, वो रिजल्ट देगा। जो बच्चा पहले से प्रिपरेशन में लगा हुआ, आप क्या मान रहे हो कि जिसने फॉर्म भर दिया या फॉर्म का वेट कर रहा है वो कभी रिजल्ट देगा क्या। चाहे डीएसएसबी की वैकेंसी आएगी वहां भी रिजल्ट नहीं देगा ऐसा बच्चा बेटा। एस्टेट की आएगी उसमें आपको रिजल्ट नहीं देगा, आप देख लेना ऐसे बच्चे का। तो आप कुल मिला के सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। यह इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी। एक ये प्रेस नोटिस आपका आया हुआ है, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया था, कुछ देर के लिए आपके फॉर्म फिल हुए थे, फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण आप फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, पिछले 3 दिन से आपके फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं, उनका ईएमडी आपकी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो आपने कराया है वहां पे, वो आपका वापस मिल जाएगा। आपने दोबारा से इधर कर देना है, टेंशन लेने की नहीं है, कोई भी कैफे वाला आपको समझा देगा। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अच्छा बच्चा सिर्फ पढ़ता है,
पढ़ता है, पढ़ाई करता है, वही एक अच्छा विद्यार्थी है बेटा। वही उस 1.5% में जो रिजल्ट देगा, फॉर्म भरने वालों की संख्या तो लाखों होती बेटा, समझ में आ रही है। और मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, यूट्यूब पे खाली पढ़ के आप मेरे चैनल पे नहीं, किसी के भी चैनल पे यूट्यूब पे पढ़ के आप किसी ने आज तक कोई एग्जाम निकाला हो तो मेरे पास आ जाना, मुझे बता देना आज तक किसी भी बच्चे ने निकाला हो तो। क्योंकि जब तक आप सिस्टमेटिक ढंग से ऐप पे आके पूरा एक अपना कोर्स नहीं लोगे, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, दो मोड होते हैं। ऑफलाइन में अब इतना आप बताइए, कहीं सस्ते कोचिंग में उसमें जाओगे, उसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी। मैं ये मैथ्स पढ़ाना तो दूर की बात, मैं ये कह रहा हूँ, या आपको सब्जेक्ट आपको अच्छे ढंग से डिस्क्राइब भी कर देना तो मेरे पास आ जाना कि उस स्टेट में आना क्या है। जैसे मान लिया मैं एक ऐप पे मैंने आज एक वीडियो डाली है, जैसे आप देखना, फ्री वीडियो हो कि क्वांट्स में क्या आएगा और 60 नंबर में क्या आएगा, 30 नंबर में क्या आएगा, उस सिलेबस को ही डिस्क्राइब करना और उस सिलेबस को ही आप मैच करना। समझ में आई है। तो किस तरह से क्वेश्चन पुट होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपका टीन एकेडमी से बेटर कोई नहीं जानता। क्योंकि हम बेटा 10 से 12 साल से काम ही ये कर रहे हैं, हमें उसका प्रोफेशनल है, हमें प्रोफेशनल पता है उस कोर्स में करता क्या है। 2011 से लेकर आज की डेट तक क्या पैटर्न रहा है, क्या तरीका रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पुट हुआ है, कौन सी बुकों का कंटेंट वहाँ पूछा जाता है, कौन सी बुक का कंटेंट की प्रैक्टिस बच्चे को करानी होती है, टीएन एकेडमी की बुकों में हमने कंटेंट किस क्वालिटी का डालना होता है, टीचर से किस तरह का क्वालिटी वाला लेक्चर को डिलीवर कराना है, इन सब बातों पे सब फोकस रहेगा। तो आप सिर्फ पढ़ेंगे, मेरा प्यारा बच्चा सिर्फ पढ़ाई पे जोर देगा। और अभी ये न्यूज़ आपको मिली गई है, आपके फॉर्म के लिए परेशान ना हो, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा 2 दिन में। जैसे भी आपको प्रॉब्लम्स होती है आगे बढ़ेगी, वह न्यूज़ भी आपको मिल जाएगी। लेकिन आप तैयारी तो अपनी जारी रखोगे ना। मान ले सपोज करो 1% आगे बढ़ गई डेट, 1% आपकी डेट आगे बढ़ गई, फिर भी आपने अपनी प्रिपरेशन तो जारी रखनी है, आपने अपनी तैयारी रखनी है बच्चों, ठीक है। कंफर्म है, आज की डेट तक आपका 21 नवंबर को ही एग्जाम है, ये अपने ब्रेन में डाल लीजिएगा। कोई रिटर्न में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, वेबसाइट पे जाके देख सकते हो आप। गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाया करो, जागरूक विद्यार्थी बने बेटा, एक अच्छे विद्यार्थी बने, ठीक है। और उस हिसाब से ठीक है, तो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।